इनका बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको आगाह करें, जनाज़गाह मेट्रो स्टेशन पर शाहदरा जाने वाली मेट्रो बस को हादसा। मेट्रो बस बेकाबू होकर हिफाजती जंगले के साथ टकरा गई। मेट्रो बस हादसे में 8 खातीन जख्मी हो गई। जख्मी खातीन को सरगंगाराम अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हमारे नुमाइंदे रुमेल इलियास इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। वहां क्या सूरत हाल है उनसे जानेंगे। जी रुमेल, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, जनाज़गाह मेट्रो स्टेशन पर गजूमता से शाहदरा जाने वाली मेट्रो बस को हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में 8 खातीन मुसाफिर जो हैं वो जख्मी हुई हैं, जिन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए सरगंगाराम अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जबकि अभी सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट काजी जवेद अहमद ने जाए वकूआ का दौरा किया है और इब्तदाई तहकीकात की जो वजूहात हैं उन्होंने मालूम की है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक जो हादसा है उसमें ड्राइवर की जो गफलत है उसको कसूरवार ठहराया गया है। 60 साल से जायद उम्र का ड्राइवर गुलजार नामी जो ड्राइवर है उसकी गफलत के बायस ये हादसा पेश आया है। मगर जो यहाँ पर हकायक हैं वो कुछ और हैं। इंतजामिया की भी जो गफलत है वो हादसे में शामिल है। मीडिया को 2 घंटे बाद जो है वो कवरेज की इजाज़त दी गई है। 2 घंटे तक जो मेट्रो बस स्टेशन का अमला है वो मीडिया को कवरेज के लिए मना करता रहा और जो हकायक हैं वो छुपाने की कोशिश की जाती रही है। यहाँ पर जो अहनी शाहिदीन थे उनका ये कहना था कि जो मेट्रो बस स्टेशन प्लेटफॉर्म है उसके साथ साथ लगा जो हिफाजती लोहे का राड है वो टूट फूट कर तबाह हो चुका था और तबाहली के बायस वो बाहर को निकला हुआ था। और जैसे ही मेट्रो बस जो है वो प्लेटफॉर्म के करीब पहुंची, उसकी ब्रेक लगी तो वो जो है वो उस लोहे के राड के साथ टकरा गया, जिससे गाड़ी को हादसा पेश आया। उसके बाद जो गाड़ी की विंड स्क्रीन है वो टूट गई और उसके बाद जो मुसाफिर हजरात हैं जो कि इस मेट्रो बस पर सवार थे वो एक दूसरे के ऊपर गिर कर जख्मी हो गए। 70% से ज्यादा जो सवारियां हैं वो मेट्रो बस पर खड़े होकर सफर करती हैं। तो जब हादसा पेश आया तो तमाम सवारियां जो है वो एक दूसरे पर गिर गई और जो आगे वाला हिस्सा है जहां पर खवातीन सवार होती हैं वो खवातीन जाकर विंड स्क्रीन से टकराई और 8 खवातीन जो है वो शदीद जख्मी हुई हैं। जबकि मुतादिद जो मुसाफिर हैं उनको मामूली चोटें जो है वो आई हैं। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने यहाँ जाए वकूआ पर पहुँचते ही महकमा ट्रांसपोर्ट के 3 आला अफसरान पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी जो है वो तश्कील दे दी है और हुक्म दिया है कि फौरी तौर पर 1 रोज़ के अंदर अंदर इस जाए वकूआ की जो तहकीकात हैं वो मुकम्मल करके पेश की जाएँ। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट की जानिब से यहाँ पर पुलिस और पंजाब फोरेंसिक टीमों को भी बुला लिया गया है और हुक्म दिया गया है कि फौरी तौर पर वाक़या की साफ और शफाफ जो तहकीकात हैं वो की जाएं। इस हादसे के बाद जो वजूहात हैं वो ये सामने आई हैं कि मेट्रो बस ड्राइवर जो है वो बड़ी तादाद में बगैर फिटनेस के भर्ती हैं और ये जो ड्राइवर जो ये गाड़ी चला रहा था उसकी भी उम्र 60 साल से ज़ायद है। अमराज कलब और शुगर समेत मुख्तलिफ बीमारियों का वो शिकार है। और आपका बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया इस बारे में। हुकूमत का मेडिकल कॉलेजेस में मुस्तकिल प्रिंसिपल तैनात करने का फैसला। सिम्स, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज समेत 9 इंस्टीट्यूशंस के मुस्तकिल प्रिंसिपल और डीन तैनात होंगे। सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के प्रिंसिपल की तैनाती के लिए दरखास्तें तलब। तफसीलात जानते हैं इस फैसले के बारे में सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, अपडेट कीजिए। आपकी जानिब से जो मेडिकल कॉलेजेस और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके प्रिंसिपल, डीन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के खाली ओहदों पर तैनाती के लिए जो है वो दरखास्तें तलब कर ली गई हैं। ये रेगुलर अपॉइंटमेंट्स हैं जिसके लिए जो है वो दरखास्तें तलब की गई हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ लाहौर जो है वो इनके सरबराहान, जिसमें सिम्स के प्रिंसिपल और अल्लामा इकबाल के प्रिंसिपल, जबकि IPH के जो है वो डीन जो है वो शामिल हैं। इसके अलावा सरगोदा मेडिकल कॉलेज, नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज गुजरात और सियालकोट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहबान की सीटें जो हैं उसके लिए भी दरख्वास्तें तलब की गई हैं। जबकि फैसलाबाद जो इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, उसके डीन के लिए भी जो है वो दरख्वास्तें तलब की गई हैं। और DG खान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो है वो उसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के ओहदे पर तकर्री के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर जो है वो दरख्वास्तें तलब की गई हैं। उम्मीदवारों से ये कहा गया है कि वो जो है वो 25 सितंबर तक जो है वो दरख्वास्तें ऑनलाइन महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को जमा करवाएंगे, जिसके बाद स्क्रूटनाइज किया जाएगा और जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और उसके मुताबिक उनकी रेगुलर अपॉइंटमेंट जो है वो हो सकेगी। क्योंकि इस वक्त इन अदारों में एडहॉक के ऊपर जो है वो प्रिंसिपल्स, डीन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हैं वो तैनात हैं और एडहॉक पर जो है वो काम कर रहे हैं। तो रेगुलर अपॉइंटमेंट्स जो है वो इन अदारों में की जाएंगी। इसके लिए जो अहलियत का क्राइटेरिया है वो ग्रेड 20 और 21 के जो प्रोफेसर साहबान हैं पंजाब भर में,
वो अहल होंगे दरख्वास्त देने के, और उनकी दरख्वास्त पर जो है उनके क्रेडेंशियल्स के मुताबिक उसको स्क्रूटनाइज करके शॉर्ट लिस्ट करके उनको जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। 25 सितंबर तक ये दरख्वास्तें जो है वो गई। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी आपका। कांस्टेबल शाहिद की तरह कौन नफ्सियाती और जहनी मर्ज का शिकार? लाहौर पुलिस के एहलकारों और थानेदारों के साइको टेस्ट जारी। मुख्तलिफ अस्पतालों में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के टेस्ट किए जा रहे हैं और ASI और सब इंस्पेक्टर के भी टेस्ट किए जा रहे हैं। IG पंजाब ने एहलकारों और थानेदारों के साइको टेस्ट कराने का हुक्म दिया था। साइको टेस्ट में नाकाम होने वाले एहलकारों और थानेदारों का इलाज कराया जाएगा। जहनी और नफ्सियाती हालत जानने के लिए साइको टेस्ट का अमल चंद रोज कबल शुरू हुआ था। तो कांस्टेबल शाहिद की तरह कौन कौन नफ्सियाती और जहनी मर्ज का शिकार है, इस हवाले से साइको टेस्ट किए जाएंगे। वकास अहमद हमारे साथ है, तफसीलात उनसे जानेंगे। जी वकास। जी बिल्कुल, IG पंजाब की हदायत पर लाहौर पुलिस के एहलकारों और थानेदारों के साइको टेस्ट लिए जा रहे हैं। ये टेस्ट जो है वो कल से सब इंस्पेक्टर रैंक के जो अफसरान हैं उनके करवाए जा रहे हैं, जो कि लाहौर के मुख्तलिफ सरकारी हॉस्पिटल्स में हो रहे हैं। इन टेस्ट को करवाने के पीछे जो वजह है वो कांस्टेबल शाहिद जट है, जिसने चंद हफ्ते कबल सीनियर पुलिस अफसरान के बारे में बदकुलामी की थी और फिर उसको पकड़कर मेंटल हॉस्पिटल भिजवाया गया था। शाहिद जट जो है वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका है। ताहम IG पंजाब ने उस वाक़े के बाद हदायत की थी कि लाहौर पुलिस के तमाम जो एहलकार हैं और जो सब इंस्पेक्टर रैंक तक के अफसरान हैं उनके जो है वो टेस्ट करवाए जाएँ, ताकि उनकी जहनी और नफ्सियाती हालत का जो है वो पता चलाया जा सके। अफसरान का ये कहना है कि इन टेस्ट के दौरान जो खा वो एहलकार हों खा वो थानेदार हों, जो इस टेस्ट में फ़ेल होंगे उनका इलाज करवाया जाएगा, ताकि शाहिद जट जैसा जो वाक़या है अब वो दोबारा से पेश ना आए। वकास आपका बहुत शुक्रिया। पुलिस एहलकारों ने SSP ऑपरेशंस के अहकामात हवा में उड़ा दिए। पुलिस एहलकारों की तरफ से बगैर हेलमेट, गैर नमूना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर सफर जारी। SSP ऑपरेशंस ने एहलकारों को ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने की सख्ती से हिदायत की थी, जबकि पुलिस एहलकारों की मोटरसाइकिलें बेशतर गैर नमूना नंबर प्लेट वाली ही होती हैं। पुलिस एहलकारों ने SSP ऑपरेशंस के अहकामात हवा में उड़ा दिए। पुलिस एहलकारों की तरफ से बगैर हेलमेट, गैर नमूना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर सफर जारी है। शहर में बिजनेस कम्युनिटी के कायदीन का लाहौर चैम्बर में अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास का अहवाल जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। इस वक्त लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में ताजर कायदीन और सनतकारों का अहम इजलास लाहौर चैम्बर के नायब सदर अदनान खालिद भट्ट की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ है। तो डॉलर की कदर मज़ीद घटाने के लिए, रुपये को मुस्तहकम करने के लिए और क्या इकदाम करने होंगे? बहुत शुक्रिया। हमारी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब से मुलाकात हुई और उसकी कंटिन्यूटी में फिर कोर कमांडर हाउस में हमारी तमाम मीटिंग का सिलसिला जारी है। आपने देखा कि इस इकदाम से जिस हालिया दिनों में एक हफ्ते के अंदर 22 से 23 रुपये डॉलर की कमी हुई है और रुपये की कदर में इजाफा हुआ है। इसके साथ जो असली बात जो मैं करना चाहता हूँ कि देखिए इंटर बैंक रेट और ओपन मार्केट में बहुत कम फ़र्क रह गया है। IMF से हमारा मुआहदा था 1.24, आज जो फ़र्क है वो 0.76 है। इस तरह जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो बैंक के ज़रिए पाकिस्तान में फ़ॉरेन रेमिटेंस भेजेंगे, एक ये प्लस पॉइंट है। और इसी मीटिंग की कंटिन्यूटी के अंदर जिस तरह स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इकदाम उठाए गए, आपने देखा एक हफ्ते के अंदर 3 अरब से जाहिद जो चीनी, यूरिया और करेंसीज के डीलों की माफी क्रैकडाउन की जो रिकवरी कस्टम काम ने किए, ये बहुत बड़ा इकदाम है। कहा जा रहा है कि ये इकदामात जारी रखे जाएं ताकि मुल्क की मैशियत की बहाली में मदद मिल सके। शहजाद खान अब्दाली आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 4।